कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में लगातार फैल रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां इसकी झलक नाम मात्र की दिख रही है। इस देश का नाम है वियतनाम। इसकी सीमा उस चीन से लगती है जहां इस महामारी की शुरुआत हुई थी। वियतनाम की आबादी भी करीब 10 करोड़ है, लेकिन 23 अप्रैल तक इस मुल्क में कोविड-19 संक्रमण के महज 268 मामले सामने आए। इतना ही नहीं, अब तक वियतनाम में एक भी शख्स कोरोना वायरस की वजह से मारा नहीं गया है। शुरुआत में कोरोना वायरस के खिलाफ वियतनाम ने अपने लोगों को जागरूक कर एक तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी की, लेकिन अब यहाँ पाबंदियां हटाई जा रही हैं और स्कूलों को फिर से खोलने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि वियतनाम ने ऐसा क्या किया जिसे दूसरे देश भी मॉडल के तौर पर अपना सकते हैं। जनवरी के आखिरी दिनों में वियतनाम में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद तेजी से फैसला लेते हुए वियतनाम ने चीन के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया। साथ ही सभी प्रमुख एयरपोर्ट पर दूसरे देशों से आने वाले प्रत्येक नागरिक की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। सरकार ने यह भांप लिया था कि कोरोना संक्रमण उन लोगों में दिख रहा है जो विदेश से आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने विदेश से आने वाले हर शख्स को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखने का आदेश दिया। सरकार ने लोगों को क्वारंटीन पर रखने के लिए होटलों में भुगतान करके बुक किया। मार्च के आखिरी सप्ताह में वियतनाम ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। वियतनामी मूल के विदेशी और वियतनामी नागरिकों के पारिवारिक सदस्यों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया गया और उन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, वियतनाम अपने ही देश में कम कीमत वाली टेस्टिंग किट्स विकसित करने में भी कामयाब रहा। वियतनाम के पास बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग के लिए दक्षिण कोरिया और जर्मनी जितने संसाधन भी नहीं हैं। संसाधनों की कमी के चलते वियतनाम सरकार ने कम खर्चे वाला नजरिया अपनाया और संक्रमण के मामलों को आक्रामक ढंग से ट्रैक किया गया। संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई। वियतनाम सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया। इस अभियान में छोटे छोटे वीडियो और पोस्टरों के जरिए लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया था। ऐतिहासिक वियतनाम अमेरिका युद्ध में वियतनामी रणनीति की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने लोगों से लंबे समय तक महामारी से लड़ने के लिए तैयार होने की अपील भी की। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी कैनबरी के एमिरेट्स प्रोफेसर कार्ल थयार के मुताबिक वियतनाम का समाज जागरूक है। वहाँ एक पार्टी की व्यवस्था है। पुलिस व्यवस्था, सेना और पार्टी उस फैसले पर अमल करती है जो शीर्ष स्तर पर लिया जाता है। सरकार का शीर्ष स्तर ऐसी चुनौतियों के वक्त अच्छे तरीके से फैसले भी लेता है। लेकिन क्या इन तरीकों को दूसरे देश मॉडल के रूप में अपना सकते हैं? बीबीसी की वियतनामी सेवा के एडिटर गियांग गुयेन के मुताबिक सफल होने के बाद भी इस रणनीति की अपनी खामियां हैं। इसके तहत लोगों को पड़ोसियों पर नजर रखने को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा ये आशंका भी है कि बलपूर्वक क्वारंटीन में भेजे जाने के डर से बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। वियतनाम ने जिन तरीकों को अपनाया है उससे वहां की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कई कारोबार बंद हो गए हैं। सरकारी स्वामित्व वाली वियतनाम एयरलाइंस को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और पूर्वी एशिया के प्रीमियम रूटों पर उड़ानें रद्द करने के चलते करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। वियतनाम कोरोना संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन में रखने में कामयाब रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसके लिए नागरिकों की स्वतंत्रता पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ी। प्रभावी स्थानीय प्रशासन और सशक्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते वियतनाम कुछ मामलों में पूरे के पूरे जिले को क्वारंटीन करने में कामयाब रहा। लेकिन यूरोपीय देशों की तरह वियतनाम ने अपने यहाँ लॉकडाउन को लागू नहीं किया। वियतनाम की राजधानी हनोई और दर्जन भर बड़े शहरों में लॉकडाउन के जो प्रावधान पहले लागू किए गए थे उन्हें हटाया जा चुका है। लेकिन 3 जिले या नगर पूरी तरह से लॉकडाउन में हैं। इन 3 जगहों पर करीब 4.5 लाख लोग रह रहे हैं। इस इलाके की सुरक्षा स्थानीय सेना कर रही है और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। गुयेन बताते हैं, कोरोना वायरस के बुरे प्रभावों से देश को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा संगठित शासन व्यवस्था और आज्ञाकारी जनता का होना पर्याप्त है। हालांकि वियतनाम के तौर तरीकों में कुछ लोग कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ उसकी रणनीति दमदार रही है।